नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा क्यों की थी। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि भीष्म पितामह के पिता का नाम था राजा शांतनु, जिन्हें एक लड़की से प्रेम हो जाता है और जिनका नाम था सत्यवती, जो मत्स्य राज की बेटी थी। तो राजा शांतनु उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उस लड़की के यानी सत्यवती के पिता राजा शांतनु के आगे शर्त रखते हैं कि अगर तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करना है तो ये राज्य यानी हस्तिनापुर तुम्हें उसके पुत्र को ही आगे देना होगा। इस पर राजा शांतनु मना कर देते हैं, क्योंकि उनके सबसे बड़े पुत्र थे भीष्म, जिनको उस वक्त देवव्रत के नाम से जाना जाता था। तो राजा शांतनु मना कर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरे राज्य पर सबसे पहला हक देवव्रत का है। और इस वजह से राजा शांतनु दुखी रहना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही देवव्रत को इस बात का पता चलता है तो वो खुद जाकर मत्स्य राजा से बात करते हैं और सत्यवती जी को कन्विंस करते हैं कि मेरे पिता से शादी कर लो। इसी की वजह से, अपने पिता की शादी करवाने की वजह से उन्होंने ये भीष्म प्रतिज्ञा की थी। और इस प्रतिज्ञा में उन्होंने अपनी माँ गंगा माता की पवित्रता की कसम खाई थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा और हस्तिनापुर का कभी भी राजा नहीं बनूंगा। और दोस्तों, इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनके पिता राजा शांतनु ने भीष्म पितामह को यह वरदान दिया था, इच्छा मृत्यु का। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है कि राजा शांतनु और सत्यवती के कितने पुत्र थे और उन पुत्रों का नाम क्या था। तो दोस्तों, आज का सवाल कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।